प्रत्येक बुधवार को बुद्ध और उनके धम्म का वाचन किया जाता है। तो आज बुधवार है, आज हम बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के लिए आज की अध्यक्षता आदरणीय रवि साहब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश से हैं, और आज के प्रबोधनकार आदरणीय माननीय मंगल सिंह राजौरिया जी जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। दूसरे प्रबोधनकार हमारे माननीय सिद्धार्थ वर्मा जी जो राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूं कि हमें कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय आर.एस. रवि साहब। जी आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर जी। आ रही साहब। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, महामना महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षक देवी माता सावित्रीबाई फुले, वर्तमान भारत के नंबर 1 के महामानव परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाबाई अम्बेडकर आदि सभी महान पुरुषों को नमन बंदन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब, सम्मानित बादल सिंह बौद्ध साहब, सम्मानित मानिया अंजू बौद्ध जी, सम्मानित एम.आर. प्रशांत साहब तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आचार्य के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे परम आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, साथ ही साथ संवैधानिक रूप से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे बहुत बहुत सम्मानीय संविधान विशेषज्ञ आर.सी. धीमान साहब तथा राष्ट्रीय स्तर पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सदर सम्मान करते हुए आज के कार्यक्रम को दिशा दे रहे हमारे संचालक के सम्मानित बी.एल. कदम साहब ग्वालियर से, आज के प्रबोधन कार्य हैं सम्मानित मंगल सिंह राजौरिया जी ग्वालियर से, और दूसरे प्रबोधन कार्य सिद्धांत वर्मा जी जो मध्य प्रदेश राजगढ़ से हैं। और आज का विषय है अस्थविर वक्कली की सेवा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को विधिवत सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मैं सम्मानित संचालक जी से आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम प्रारंभ करने की कृपा करें। सम्मानित संचालक जी। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने वाचन की अनुमति प्रदान की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अपने प्रबोधनकार आदरणीय जी सिद्धार्थ वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वाचन प्रारंभ करें। आदरणीय सिद्धार्थ वर्मा जी। आदरणीय सिद्धार्थ वर्मा जी। आदरणीय सिद्धार्थ वर्मा जी जुड़े हों तो वाचन प्रारंभ करें। दूसरे प्रबोधनकार आदरणीय मंगल सिंह राजौरिया साहब। जी साहब। हाँ, वाचन प्रारंभ करें। जी साहब। तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए संविधान निर्माता माननीय बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए हमारे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के वाचन की अनुमति मिली है। आज के वाचन में एक बार बुद्ध राजगृह के महावन में कलंद कनिवाप में ठहरे हुए थे।
उस समय थेर बक्कली एक कुम्हार के छाए हुए छप्पर में ठहरे हुए थे। रुग्ण थे, पीड़ित थे, भयंकर बीमारी से ग्रस्त थे। तब भंते बक्कली ने अपने उप स्थापकों को बुलाया और कहा, मित्रों, यहाँ आओ, तथागत के पास जाओ। मेरा नाम लेकर उनके चरणों की वंदना करके उनसे कहना, तथागत भिक्खुबक्कली रुग्ण हैं, पीड़ित हैं, भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। वह तथागत के चरणों की वंदना करता है। और तुम यह भी कहना, तथागत कितना अच्छा हो यदि आप बक्कली पर करुणा करके उसे देख आने की कृपा करें। उपस्थापक द्वारा याचना करने पर बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। तदनंतर तथागत चीवर पहन पात्र चीवर लेकर बक्कली के थेर को देखने के लिए चल दिए। थेर बक्कली ने तथागत को दूर से ही आते देखा। उन्हें देख थेर बक्कली बिस्तर पर पड़े पड़े ही हिलने डुलने लगे। तब तथागत ने बक्कली थेर को कहा, बक्कली बस करो, हिलो डुलो मत, आसन बिछा है, मैं इस पर बैठूंगा। वह बिछे आसन पर विराजमान हुए। बैठकर तथागत ने बक्कली थेर से कहा, बक्कली, मैं समझता हूँ कि तुम अपने कष्ट को सहन कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि तुम बड़ी सहनशीलता से काम ले रहे हो। अब क्या तुम्हारी पीड़ा कम हो रही है, बढ़ तो नहीं रही? इसके घटने के लक्षण हैं, बढ़ने के तो नहीं। तथागत, नहीं, मैं सहन नहीं पा रहा हूँ। मैं सहनशीलता से काम नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे तीव्र पीड़ा हो रही है। कष्ट कम नहीं हो रहा है। कष्ट के घटने का कोई लक्षण नहीं, बढ़ने का ही है। बक्कली, तेरे मन में किस प्रकार का कोई संदेह है, कोई पश्चाताप है? तथागत, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। बक्कली, कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे तुम अपने शील की ओर देखकर स्वयं अपनी गिलानी करते हो? तथागत, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपने शील की ओर देखकर गिलानी करूं। बक्कली, यदि ऐसा है तो भी तुम्हें कोई चिंता अवश्य होगी, कोई न कोई बात होगी जिसके लिए पश्चाताप होगा। तथागत, मैं बहुत समय से तथागत के दर्शनों की कामना कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर पर्याप्त शक्ति नहीं थी कि मैं स्वयं आकर तथागत के दर्शन कर पाता। बक्कली, इस मेरे मलिन शरीर के दर्शन करने में क्या रखा है? जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। बकली, यथार्थ में धम्म को देखने वाला मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। ऐसा मैंने सुना कि एक समय बुद्ध भग जनपद के मृगदाव में भेष कला वन में सिंसुमार गिरी पर विराजमान थे। तब गृहपति नकुल पिता आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए गृहपति नकुल पिता से ने तथागत से निवेदन किया, तथागत, जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ, जीवन की घड़ियां गिन रहा हूँ। मैं सदा बीमार रहता हूँ और हर घड़ी कष्ट में रहता हूँ। और तथागत, मुझे यदा कदा ही बुद्ध तथा संघ का दर्शन करने को मिलता है। तथागत, आप कृपया मुझे सांत्वना के ऐसे दो शब्द कहें जो मेरे लिए कल्याणकारी हों और चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए हों। यह सत्य है, यह सत्य है गृहपति की, तुम्हारा शरीर दुर्बल है और कष्टों से भरा हुआ है। ऐसी शारीरिक अवस्था होने पर स्वास्थ्य की आशा करना मूर्खता होगी।
लेकिन तब भी गृहपति तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि यद्यपि मेरा शरीर रोगी है, लेकिन मेरा मन रोगी नहीं होगा। गृहपति तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। गृहपति नकुल पिता ने बहुत प्रसन्न मन से तथागत के वचन का अनुमोदन किया। फिर अपने स्थान से उठ तथागत को दाहिनी ओर से अभिवादन किया और विदा ली। एक बार तथागत साक्यों के कपिलवस्तु में अंजीरों के उद्यान में ठहरे हुए थे। उस समय बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हुए थे। उनका कहना था, चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने बीत जाने पर तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। तब महानाम ने सुना कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बना रहे हैं और उनका कहना है, और तब वह तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए महानाम ने तथागत से निवेदन किया, तथागत, मैं सुनता हूँ कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हैं और उनका कहना है कि चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने समाप्त हो जाने पर तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। अब तथागत, हमने आपके मुखारविंद से यह कभी नहीं सुना कि एक विवेकशील गृहस्थ जो रोगी है, पीड़ित है, भयंकर रोग से दुखी है, उसे अन्य विवेकशील गृहस्थ द्वारा किस प्रकार सांत्वना दी जाना चाहिए। एक विवेकशील गृहस्थ को जो रोगी है, उसे एक दूसरे विवेकशील गृहस्थ द्वारा 4 प्रकार से सांत्वना दी जानी चाहिए। मेरे भाई, बुद्ध, धम्म और संघ में श्रद्धा रखो और उसी प्रकार शील में भी श्रद्धा रखो। शील में अखंडित रहने से, परिशुद्ध रहने से चित्त को शांति प्राप्त होती है। महानाम, जब एक विवेकशील रोगी गृहस्थ को ये इस प्रकार दूसरे गृहस्थ द्वारा 4 प्रकार से सांत्वना दी जा चुके, तब दूसरे को इस प्रकार कहना चाहिए। मान लो कि वह मरणासन्न रोगी अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल है। तब यदि रोगी व्यक्ति कहे, मैं अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हूँ, तो दूसरे को उत्तर देना चाहिए, मेरे प्रिय मित्र, तुम मृत्यु के समीप हो, चाहे तुम अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हो या नहीं, तुम्हें मरना ही है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने माता पिता से मिलने की इच्छा को त्याग दो। मान लो कि रोगी कहे कि मैंने माता पिता से मिलने की इच्छा को त्याग दिया है, तब दूसरे को कहना चाहिए, लेकिन मित्र, तुम्हारे अंदर अब भी बच्चों से मिलने की इच्छा है, क्योंकि तुम्हें हर हालत में मरना ही है। इसलिए यहीं तुम बच्चों की कामना को भी त्याग दो। इसी प्रकार उसे 5 इंद्रियों के सुख भोगों के बारे में भी कहना चाहिए। मान लो कि रोगी कहता है, मुझे 5 इंद्रियों के सुखों को भोगने की इच्छा है, तो दूसरे को कहना चाहिए, मेरे मित्र, 5 इंद्रियों के सुख से निब्बान का सुख अधिक अच्छा है। तुम कुछ भी चुन सकते हो, ये अच्छा ही होगा यदि तुम मानवीय आनंद से अपने चित्त को हटा लो और उसे महान निब्बान में के सुख में लगा दो। और यदि वह रोगी ऐसा कर लिया है, तो महानाम, मैं घोषणा करता हूँ कि उस गृहस्थ में जो निश्चय पूर्वक कहता है कि वह मोह से मुक्त, और उस भिक्षु में जो चित्त आसवों से मुक्त है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आदरणीय सिद्धार्थ वर्मा जी जुड़ गए हों तो वाचन प्रारंभ करें। आदरणीय सिद्धार्थ वर्मा जी।
सिद्धार्थ वर्मा जी जुड़ गए हो तो आगे का वाचन प्रारंभ करें। माइक म्यूट कीजिए हैं साहब जी। हाँ, सिद्धार्थ वर्मा जी अपना माइक खोल लें और वाचन प्रारंभ करें। आदरणीय सिद्धार्थ वर्मा जी, राजगढ़ सहनशील के प्रति सहनशीलता। जी। एक बार भगवान बुद्ध आल्वक यक्ष की राज सीमा में आलवी में रहते थे। तब आल्वक यक्ष तथागत के पास आया और बोला, ब्राह्मण यहाँ से निकल। बहुत अच्छा मित्र, कहकर तथागत चल दिए। तब यक्ष ने आज्ञा दी, ब्राह्मण भीतर आओ। मित्र, बहुत अच्छा, कहते हुए तथागत भीतर चले गए। दूसरी बार भी आल्वक यक्ष ने तथागत को कहा, ब्राह्मण निकल यहाँ से। यह कहकर मित्र, बहुत अच्छा, वह बाहर चले गए। दूसरी बार भी यक्ष ने आज्ञा दी, श्रावण भीतर आओ। तथागत भीतर चले आए और बोले, मित्र बहुत अच्छा। तीसरी बार भी आल्वक यक्ष ने तथागत को कहा, श्रावण निकल यहाँ से। मित्र बहुत अच्छा, कहते हुए तथागत बाहर चले गए। तीसरी बार फिर यक्ष ने आज्ञा दी, श्रावण भीतर चले आओ। मित्र बहुत अच्छा, कहकर तथागत भीतर चले आए। चौथी बार भी आल्वक यक्ष ने कहा, ब्राह्मण निकल यहाँ से। इस बार तथागत ने उत्तर दिया, मित्र मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तुझे जो करना हो तो कर। यक्ष क्रोधित हो उठा और बोला, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, ब्राह्मण यदि मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे सका तो मैं तुम्हें पागल बना दूंगा, या तेरा हृदय फाड़ डालूंगा, या पांव पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। मित्र, मुझे इस लोक में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे पागल बना दे, या मेरा हृदय फाड़ डाले, या मुझे पांव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दे। लेकिन फिर भी मित्र, जो प्रश्न पूछना चाहे पूछ। तब आल्वक यक्ष ने तथागत से निम्नलिखित प्रश्न पूछे, इस संसार में आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? कौन सा कुशल कर्म सुखदायक है? रसों में मधुरतम रस कौन सा है? किस तरह का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा जाता है? तथागत ने उत्तर दिया, संसार में आदमी के लिए श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ धन है। धर्म के अनुसार आचरण करने से सुख मिलता है। सत्य का रस भी सभी रसों से मधुरतम है। प्रज्ञा मूलक जीवन सबसे श्रेष्ठ है। आल्वक यक्ष ने पूछा, आदमी आज पुनर्जन्म को कैसे पार करता है? आदमी समुद्र अस्तित्व को कैसे पार करता है? आदमी दुख का अंत कैसे करता है? आदमी श्रद्धा से पार को पार करता है। आदमी अप्रमाद जागरूकता के भाव सागर को पार करता है। आदमी प्रयास दुख का नाश करता है। आदमी प्रज्ञा से स्वयं परिशुद्ध होता है। आल्वक यक्ष ने पूछा, आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? आदमी धन कैसे प्राप्त करता है? आदमी कीर्ति कैसे प्राप्त करता है? आदमी नित्यधन कैसे प्राप्त करता है? मृत्यु के बाद इस लोक से परलोक में जाने पर आदमी को पश्चाताप। तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण प्राप्ति के लिए पदार्थों तथा धम्म में श्रद्धा रखने से, आज्ञाकारी होने से, अप्रमादी होने से, लगातार सुनने वाला होने से आदमी ज्ञान प्राप्त करता है। जो निश्चित है, जो दृढ़ निश्चय है, जो जागरूक है और धन प्राप्त करते हैं, जो देता है वह प्राप्त करता है। जिस श्रद्धावान उपासक सत्य, सदाचार, धैर्य और उदारता होती है, उसके मन में पश्चाताप नहीं होता है। और जो दूसरों से बहुत से संचालक जी गलत आवाज आ रही, संभालिए। संयम, दान, तथा धैर्य गुण है। आल्वक यक्ष बोला, अब मैं दूसरे श्रावण ब्राह्मण से भी क्यों पूछूं? आज मैं अपने अच्छे भविष्य के ऐश्वर्य से परिचित हो गया हूँ। मेरे ही कल्याण के लिए
आलवी पधारे हैं। आज मैं जानता हूँ दान के भी महाफल मिलता है। आज से मैं तथागत तथा उसके धम्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा प्रकट करते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर चलूंगा। उनकी समता की भावना तथा समानता, तथागत ने जितने भी नियम भिक्षु संघ के लिए बनाए हैं, उन्हें उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए अपने ऊपर ही लागू किया। उन्होंने संघ के प्रमुख होने के आधार पर इन नियमों में किसी प्रकार की छूट अथवा विशेष व्यवहार का नहीं किया। असीम प्रेम और आदर होने के कारण भिक्षु संघ स्वेच्छा से किसी भी प्रकार की सुविधा रियायत प्रदान करने की प्रसन्नता अनुभव करता है। भिक्षु संघ के सदस्य द्वारा दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करने के नियम को तथागत ने उसी प्रकार स्वीकार किया, उसका पालन किया जिस प्रकार भिक्षु संघ द्वारा किया जाता था। कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे संबंधित नियम को तथागत द्वारा उसी प्रकार स्वीकार किया गया तथा उसका पालन किया गया जिस प्रकार भिक्षु करते थे। भिक्षु के पास केवल 3 चीवर ही होने चाहिए। तथागत बुद्ध द्वारा उसी प्रकार स्वीकार का पालन किया जिस प्रकार भिक्षु करते थे। एक बार तथागत बुद्ध साक्य जनपद के में निग्रोधाराम में विहार कर रहे थे तो तथागत बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गोमती अपने हाथ का काता हुआ बुना हुआ कपड़े का जोड़ा लेकर तथागत के पास आई और उन्हें स्वीकार करने की याचना की। तथागत ने उसे उत्तर दिया, महाप्रजापति उसे संघ को दे। दूसरी और तीसरी बार भी प्रजापति गोमती ने अपनी याचना दोहराई, उसे हर बार यही उत्तर मिला। तब आनंद ने आग्रह किया, भगवान प्रजापति गोमती द्वारा भेंट किया जा रहा कपड़ा स्वीकार करें। प्रजापति गौतमी आपकी मौसी हैं और उन्होंने एक आया नरसी की तरह आपकी सेवा की, आपको दूध पिलाया है तथा आपकी माता मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन तथागत का यही आग्रह रहा कि कपड़ा भिक्षु संघ को ही दिया जाए। प्रारंभ में भिक्षु संघ का यही नियम था कि कूड़े के ढेर पर पड़े चिवड़ों को उठाकर भिक्षु संघ अपना चिवर बनाए। यह नियम इसलिए बना था जिससे धनी वर्ग के लोगों का संघ में प्रवेश रोका जा सके। लेकिन एक बार जीवक के तथागत से आग्रह किया कि वह नए कपड़े से बनाया गया चिवर स्वीकार करे, तब तथागत ने यह चिवर स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने उसी समय पहले के नियम को ढीला कर दिया और भिक्षुओं को भी नया चिवर पहनने की सुविधा दी। तीसरा भाग, उनकी पसंद और नापसंद। उन्हें दरिद्रता गरीबी नापसंद थी। एक बार तथागत बुद्ध स्वास्ति के अनाथ पिंडिक के चेतवनाराम में विहार कर रहे थे। वहां अनाथ पिंडिक गृहपति आया और तथागत का अभिवादन कर एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से प्रश्न किया, आदमी को धनार्जन क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। किसी एक आर्य को लो जिसने मेहनत और लगन के साथ संपत्ति प्राप्त की, जिसने हाथों की शक्ति से पसीना बहाकर ईमानदारी और न्याय संगत तरीके से धन कमाया। वह उस धन से अपने आप को प्रसन्न बनाता है, आनंदित रहता है। वह अपने माता पिता को सुखी और आनंदित बनाता है। इसी प्रकार अपने स्त्री बच्चों को, अपने दासों को तथा अपने कर्मकारों तथा अन्य आदमियों को भी ऐसे ही रखता है। धनार्जन करने का पहला कारण यह है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह अपने मित्रों और अपने साथियों को प्रसन्न और आनंदित रखता है। यह दूसरा कारण है। जब इस प्रकार धन प्राप्त हो जाता है तो वह बुरे समय में अग्नि और पत्नी से, राजा तथा चोरों, शत्रुओं और उत्तराधिकारियों से अपनी रक्षा करता है और
हानि नहीं होने देता है, वह अपने माल को सुरक्षित रखता है। यह तीसरा कारण है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह 5 प्रकार से कार्य करता है, जैसे नातेदारों, अतिथियों, राजाओं और आशाइयों के लिए त्याग। यह चौथा कारण है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो गृहपति उन सब श्रावणों तथा संत पुरुषों को दान देता है जो अहंकार तथा परमार्थ से दूर रहते हैं, जो सभी बातों को धैर्य और विनम्रता से सहन कर लेते हैं, जो संयत, जो शांत है तथा जो श्रेष्ठ बनने में लगे हैं। उनका वह दान ऊंचे सदुद्देश्य सहित होता है, सुख में वृद्धि करने वाला और देवलोक की ओर ले जाने वाला होता है। यह धनार्जन का 5वां कारण है। अनाथ पिंडी ठीक प्रकार से समझ गया कि तथागत बुद्ध दरिद्रों की दरिद्रता की प्रशंसा करके उन्हें सांत्वना नहीं देते, वे दरिद्रता को अच्छा बताकर उसे सुखी जीवन व्यापन नहीं कहते हैं। जी राजौरिया जी। जी राजौरिया जी, माइक खोल ले अपना, माइक खोल ले राजौरिया जी, माइक। जी सर, जी सर। नंबर 2, उन्हें संग्रह वृत्ति नापसंद थी। बुद्ध एक बार कुरु जनपद के कामासदम नामक नगर में ठहरे हुए थे। आनंद थेर बुद्ध के पास वहां आए और झुककर अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद थेर ने कहा, तथागत द्वारा उपदेशित प्रतीत्य समुत्पाद का नियम अद्भुत है। यह अत्यंत गंभीर है, किंतु मुझे यह अत्यंत स्पष्ट प्रतीत होता है। आनंद, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यह प्रतीत्य समुत्पाद का नियम बहुत गंभीर है। इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को न समझ सकने के कारण, इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को गहराई से न समझने के कारण यह पीढ़ी उलझन में फंसी सूत के उलझे हुए गोले की तरह है, दुख के मार्ग को पार कर सकने में असमर्थ हैं। मैंने कहा कि तृष्णा होने से उपादान होता है, या किसी के मन में किसी भी तरह की और किसी चीज के लिए कोई तृष्णा न हो तो क्या किसी प्रकार का भी उपादान पैदा होगा? तथागत नहीं होगा। तृष्णा होने से मनुष्य लोभ के पीछे जाता है, लोभ के पीछे भागने से काम और राग उत्पन्न होते हैं, काम और राग होने से वस्तुओं के लिए दुराग्रह पैदा होता है, दुराग्रह होने से अधिकार की भावना पैदा होती है, अधिकार की भावना होने से तृष्णा और तथा और भी अधिक संपत्ति रखने की इच्छा होती है, अधिकार की भावना होने से संपत्ति की देखभाल करने की आवश्यकता पैदा होती है। संपत्ति की देखभाल में से बुरी और अनैतिक बातें पैदा होती हैं, जैसे घूंसे तथा घाव, कलह, झगड़े, मिथ्यावाद और झूठ। आनंद, यह प्रतीत्य समुत्पाद नियम की श्रृंखला है। आनंद, यदि तृष्णा न हो तो क्या लोभ के पीछे भागना होगा? यदि लोभ के पीछे भागना न हो तो क्या कामना उत्पन्न होगी? यदि कामना न हो तो क्या दुराग्रह होगा? यदि दुराग्रह न हो तो क्या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए प्रेम पैदा होगा? यदि संपत्ति ही न हो तो क्या अधिक संपत्ति के लिए लोभ पैदा होगा? तथागत नहीं होगा। यदि निजी संपत्ति के लिए आशिक्त न हो तो क्या संसार में शांति नहीं होगी? तथागत होगी। तब तथागत ने कहा, मैं पृथ्वी को पृथ्वी मानता हूँ, लेकिन मेरे मन में इसके लिए कोई तृष्णा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी तृष्णाओं का मूलोच्छेद कर देने से, उनके पीछे न भागने से
बल्कि उनका नाश कर देने और त्याग कर देने से, उनका परित्याग कर देने से ही मुझे बुद्धत्व लाभ प्राप्त हुआ। भिक्षुओं, भौतिक वस्तुओं के नहीं किंतु मेरे धम्म के उत्तराधिकारी बनो, क्योंकि तृष्णा से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति चित्त को दास बनाती है। इन शब्दों में बुद्ध ने आनंद थेर तथा अन्य भिक्षुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति के दुष्परिणाम समझाए। तीसरा, उन्हें सुसंगति पसंद थी। बुद्ध को सुसंगत इतनी अधिक प्रिय थी कि उन्हें सुसंगत प्रेमी बुद्ध का उपनाम दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, कल्याण मित्रों की संगत में रहो। सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मैं कोई दूसरी एक भी ऐसी बात नहीं जानता जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह अनुत्पन्न कुशल धम्मों को उत्पन्न कर सके अथवा उत्पन्न अकुशल धम्मों को निस्तेज कर सके, किंतु ऐसी शक्ति सुसंगति के साथ मित्रता में है। जो सुसंगति का प्रेमी है उसमें अनुत्पन्न कुशल धम्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल धम्म निस्तेज हो जाते हैं। अकुशल धम्म से अनुरिक्त निस्तेज हो जाती है। कुशल धम्म में अनुरिक्त का अभाव दूर हो जाता है। कुशल धम्म और उसमें अनुरिक्त उत्पन्न हो जाती है। अकुशल धम्म में अनुरिक्त के अभाव में वृद्धि हो जाती है। भिक्षुओं, मैं दूसरी बार एक भी ऐसी चीज नहीं जानता जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वह अनुत्पन्न बोधि अंगों को उत्पन्न होने से रोक सके अथवा उत्पन्न बोध्य अंगों को पूर्णता तक पहुंचाने से रोक सके। जैसा कि असुव्यवस्थित ध्यान, जो असुव्यवस्थित ध्यान का अभ्यास करता है उसमें अनुत्पन्न संबोधि अंग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बोध अंग पूर्णता को नहीं प्राप्त होते। भिक्षुओं, सगे संबंधियों की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, किंतु पज्जा प्रज्ञा की हानि यथार्थ में ही दुखद है। भिक्षुओं, संगे संबंधियों की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं है, किंतु पज्जा प्रज्ञा की वृद्धि सबसे बड़ी अभिवृद्धि होगी। इसलिए भिक्षुओं, मैं कहता हूं कि तुम इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। हम पज्जा प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। भिक्षुओं, धन की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं है। सभी अभिवृद्धियों में श्रेष्ठ है पज्जा की अभिवृद्धि। इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए। हम पज्जा प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। भिक्षुओं, यश की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है। पज्जा प्रज्ञा की हानि दुखद हानि है। चौथा, जी वर्मा जी, जी वर्मा जी। रमणी के प्रति प्रेम। एक बार तथागत शाक्य जनपद में शाक्यों के एक नगर तत्पर में ठहरे हुए थे। तब आनंद थे तथागत के पास आए और अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद थेर ने कहा, तथागत, रमणी से मित्रता, रमणी से संसर्ग, रमणी से घनिष्ठता आधा पवित्र जीवन है। आनंद ऐसा मत हो, आनंद ऐसा मत हो। रमणी से मित्रता, रमणी से संसर्ग, रमणी से घनिष्ठता आधा नहीं बल्कि पूरा पवित्र जीवन है। जो भिक्षु रमणी का मित्र, साथी और घनिष्ठ है, उससे हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह स्वयं में आर्य अष्टांगिक मार्ग को विकसित करेगा। वह अष्टांगिक मार्ग से अधिक लाभान्वित होगा। और आनंद, ऐसा भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग से कैसे अधिक लाभान्वित होगा? आनंद, यहाँ वह भिक्षु सम्यक दृष्टि से लगता है जो अनासक्ति, विरक्ति
स्थित्व त्याग और स्वयं के समर्पण पर आधारित है। वह सम्यक संकल्प में लगता है, जिसका आधार भी यही है। उसी प्रकार सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मा, सम्यक समाधि में लगता है, अंत में स्वयं का समर्पण करता है। आनंद इस प्रकार रमणी का मित्र, रमणी का साथी, रमणी का घनिष्ठ भिक्षुवार्य अष्टांगिक मार्ग में लगता है और उससे लाभान्वित होता है। आनंद यह विधि है जिसके द्वारा तुम्हें समझना है कि किस प्रकार पवित्र जीवन रमणीता से मित्रता, रमणी से संसर्ग, रमणी से घनिष्ठता में पूर्णता पाता है। आनंद यथार्थ में मरण स्वभाव प्राणी दुख, शोक, विलाप और निराशा को प्राप्त करने वाले प्राणी रमणी से मित्रता होने के कारण इन सब से मुक्त हो जाते हैं। आनंद यह विधि है जिसके द्वारा तुम्हें समझना है कि पूर्ण पवित्र जीवन रमणी के साथ मित्रता से, संसर्ग से और घनिष्ठता से बनता है। प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण वन, एकांत एवं सुना क्षेत्र, विपश्यना, ध्यान साधना, योग साधना ही है रमणी कहा जा सकता है। बहुत 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 साधुवाद आदरणीय मंगल सिंह राजौरिया जी एवं आदरणीय वर्मा साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरह से जो है आज जो वाचन किया है। अब मैं आदरणीय आज के वाचन के संबंध में मैं आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब यदि हमारे बीच में जुड़े हुए हैं तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। इसके बाद हम अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे। आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब। जी मुकेश जी जुड़े हुए हैं क्या? आदरणीय संचालक जी जुड़े हुए हैं जी। जो आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब यदि अपना माइक म्यूट करके अपनी बात रखें। आदरणीय